बरतानिया की तारीख का सबसे बुरा क्रैकडाउन चल रहा है। लास्ट वीक यूके में होने वाले जो मुजाहरे थे जिसमें कि कोई तकरीबन 1 से 1.5 लाख गोरे और गोरियां सड़कों पे निकल आए थे इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कि इमिग्रेंट्स को यहाँ से यूके से निकाला जाए। उसके बाद अब यूके की हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से हुकूमत को ऐसे ऐसे इकदामात और ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसीज़ और इस तरह की बातें ना तो कभी पहले सुनने में आई थी और ना ही कभी यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे देखने को मिली थी। जगह जगह यहाँ पे अब होम ऑफिस के छापे पड़ रहे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। वो लोग जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हैं उनको पकड़ पकड़ के अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और वजह अंदर से यही है कि भी अब ये लोग यहाँ पे इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा टाइट कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने बहुत ढेर सारे वीज़े दिए, बहुत इसमें लीनियंसी थी, बड़ी ही आसानी के साथ लोगों को वीज़े मिल रहे थे और ख़ास तौर पे स्टूडेंट वीज़ा तो एक बेसिक रूट था जिसके ज़रिए लोग यहाँ पे यूके में एंटर होते थे और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अपने उस स्टूडेंट वीज़ा को 1 सेमेस्टर गुजरने के बाद या 2 सेमेस्टर गुजरने के बाद क्या था कि भी उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में स्विच करवा लिया करते थे। जहाँ पे भी उनको कोई रूट मिलता था, चाहे वो उनको वर्क परमिट मिल जाता था, चाहे वो यहाँ पे कोई पेपर मैरिज वगैरह करवा लेते थे या उनको कोई बिज़नेस वीज़ा वगैरह मिल जाता था, तो क्या कि वो उसको लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। और जिसके पास कोई रास्ता नहीं ना निकलता था, जब वो बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता था उसका वीज़ा, तो फिर आ जा के क्या कि स्टूडेंट्स यहाँ पे असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते थे कि भाई हमारी जानों को हमारे होम कंट्री में बहुत ज़्यादा ख़दशा है, हम लोग वहाँ पे वापस नहीं जा सकते हैं और हमें यहाँ पे यूके में रहने के लिए लीगल स्टेटस दिया जाए। अब जी हुकूमत की तरफ से एक ऐसा क्रैकडाउन चल रहा है जिसमें इनकी मैक्सिमम हद तक कोशिश है कि रूल्स इतने के ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए जाएं कि यहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स आ चुके हैं ना वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएं कि वो यहाँ से यूके छोड़ के चले जाएं, या तो अपने होम कंट्री चले जाएं या किसी और कंट्री की तरफ निकल जाएं। और इसमें जहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चलें जी, इलीगल लोगों की तो समझ आती है कि भी वो यहाँ पे इस कंट्री में विदाउट एनी वीज़ा एंटर हो गए थे तो उनको यहाँ पे रहने का कोई हक हासिल नहीं है। अब वो लोग जो कि इतने पैसे लगा के इतनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेकर आए थे, ऑफ कोर्स उन्होंने यूनिवर्सिटी की भी फ़ीस पे ऑफ की थी और इसी तरह से उन्होंने वीज़ा की और एनएचएस की भारी फ़ीस भी पे की थी। ये अब सब कुछ फ्री में तो नहीं हो गया था ना। और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अब लोगों ने इस मद में की थी कि भी हम लोग बरतानिया में जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग एक तो पैसा कमाएंगे, दूसरा क्या कि भी किसी न किसी और रूट के ज़रिए हम वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन अब उनके ये जो सुहाने ख्वाब थे, उनकी ये जो प्लानिंग्स थी ना, वो उनके ऊपर बिल्कुल तौर पे पानी फिर चुका है। हुकूमत की तरफ से इस वक्त कोई तकरीबन 1.5 लाख, जी हाँ, कोई 1.5 लाख स्टूडेंट्स को के ख़िलाफ़ जो है ना वो क्रैकडाउन चल रहा है। और इन जो जितने भी स्टूडेंट्स आए थे ना उनमें से कोई आप कह लें 1.5 लाख स्टूडेंट्स को अब ये लोग उन्होंने उनको ये ईमेल्स भेज दी हैं कि आपके वीज़ाज़ जो हैं वो एक्सपायरी के नज़दीक हैं, अब उनकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तो बराए मेहरबानी बेहतर होगा कि अपने वीज़े को किसी और कैटेगरी में स्विच करवाने की बजाय क्या कि आपको अब ये कंट्री लीव करना होगा। और यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती चलूँ, इनमें जो स्टूडेंट्स हैं ना जिनको ये ईमेल्स रिसीव हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारी तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है। और ख़ास तौर पे इन स्टूडेंट्स को ये ताकीद की गई है कि आप लोग असाइलम तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त असाइलम की जितनी भी एप्लीकेशंस ड्रॉप हुई हुई है ना उसमें कोई तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसमें शामिल हैं जिन्होंने कि यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया हुआ है। हंगामी बुनियादों के ऊपर अब असाइलम के केसेस का भी ये लोग फैसला कर रहे हैं और मोस्टली इसमें से जितने भी असाइलम के केसेस ड्रॉप हो रहे हैं ना उनको रिजेक्ट ही किया जा रहा है। और वजह इसकी मैंने आपको जैसे शुरू में बयान की कि भी हुकूमत के ऊपर यहाँ पे अदर जो गोरे गोरियाँ हैं ना, ये जो एहतजाज हुआ था और वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि यहाँ से यूके में से सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ब्रिटेन ही रहेंगे और बाकी के इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाल दिया जाए। उनके इस प्रेशर की वजह से और इस एहतजाज की वजह से हुकूमत को ऐसे इक़दामात करने पड़ रहे हैं।
वो एक ज़माना था जबकि यहाँ पे यूके में स्टूडेंट्स वीज़ा के ऊपर आने वाले लोगों का मुस्तकबिल कहीं न कहीं ब्राइट हो ही जाता था। थोड़ी बहुत उनको यहाँ पे आके हार्ड टाइम फ़ेस करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद क्या कि वो यहाँ पे सेटलमेंट लेने में कामयाब हो जाते थे। तो अब वो दौर शुरू हो चुका है जहाँ पे कि बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा का मुस्तकबिल बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुका है। और एक तरह से आप कह लें कि वो लोग जो कि यहाँ पे एज़ ए स्टूडेंट आना चाहते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अब मज़ीद कोई रूट्स निकल नहीं रहे और वो लोग जो कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी एज़ ए स्टूडेंट आ चुके हैं ना, अब उनको भी ये रास्ते तंग कर रहे हैं। उनके लिए बहुत सारी सख्तियाँ कर दी गई हैं, क्रैकडाउन चल रहा है। जगह-जगह जहाँ पे कि इनको पता होता है कि भई यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली नौकरियाँ कर रहे हैं, जिसमें कि फूड शॉप्स हैं, कार वॉश शामिल हैं, फूड डिलीवरी की जो सर्विसेज़ हैं जैसे कि उबर ईट और जस्ट ईट डिलीवरी वगैरह, उनमें सबसे फ़ेमस होता है कि भई वहाँ पे ना स्टूडेंट्स जॉब फाइंड करते हैं और वहाँ पे जॉब के काफ़ी सारे उनको आवर्स भी मिल जाते हैं। और इस डिलीवरी की जॉब का ये है कि वहाँ पे वो किसी और की जो कि ब्रिटिश होता है ना, उसकी आईडी यूज़ करते हुए अपने एक्स्ट्रा आवर्स उसमें शामिल करके अच्छे खासे पाउंड्स कमा लेते थे। अब जी वहाँ पे भी जो है ना ये क्रैकडाउन चल रहा है और लोगों को वहाँ पे जाके उनके स्टेटस बाकायदा तौर पे चेक किए जाते हैं। उनका वीज़ा कार्ड चेक किया जाता है, आया कि वो किस वीज़ा के ऊपर है, उनका वीज़ा वैलिड है या कि नहीं है। और मोस्टली मैंने यहाँ पे एज़ ए ग्राउंड रियलिटी में देखा है कि जितने भी यहाँ पे ये डिलीवरी वाले बॉयज़ होते हैं ना, उनका एक ख़ास कह लें कि भी जैसे स्टॉप होता है जहाँ पे कि वो डिलीवरी की अपना वेट कर रहे होते हैं कि उनको कोई ऑर्डर आए। तो वहाँ पे ये क्रैकडाउन हो रहा है, वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं और उन लोगों को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। और वो लोग जो कि मतलब किसी और के नाम पे ये डिलीवरी की सर्विस कर रहे होते हैं या उनका वीज़ा एक्सपायरी के नज़दीक होता है या वो एक्सपायर हो चुका होता है, ऐसे लोगों को पकड़-पकड़ के अब यहाँ से बरतानिया से फ़ौरी तौर पे डिपोर्ट किया जा रहा है। एक तरह से ये यूके की तारीख का सबसे बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले लोगों को और उनके लिए मुस्तकबिल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तारीख हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि उनके लिए यहाँ पे बरतानिया में ज़मीन तंग कर दी गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। यानी कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले लोग अब यहाँ पे स्टडी करेंगे, अपने वीज़े की मुद्दत तक वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और उसके बाद क्या कि उनको यहाँ से यूके छोड़ के अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। अगर वहाँ से जाके वो कोई और वीज़ा लेके यहाँ पे दोबारा एंटर हो जाते हैं तो इट्स अ डिफरेंट गेम, लेकिन अब वो उस वीज़ा के ऊपर यहाँ पे किसी और वीज़ा कैटेगरी में स्विच नहीं करवा सकते हैं। जहाँ पे भी रहें हँसते मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगियों को हमेशा आसानी की तरफ लेके जाएं। ज़िंदगी में ऐसे फैसले हरगिज़ ना करें जिसकी वजह से आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।